वहां उन्हें 452 वोट्स मिले, यानी 25 वोट्स यहां भी चोरी कर लिए गए। कि गडकरी जी 33 एमपी को लेकर गायब है। कि राहुल और उनके चमचे किसके इशारे पर नाच रहे हैं। म्यांमार के ट्रेस को पकड़ा, जिसमें ये साफ पता चला कि इन तीनों भाषा में जो ये पीडीएफ फाइल्स है, इनका क्रिएशन का टाइम जोन म्यांमार का दिखा रहा है। दोस्तों, वोट चोरी तो हुई है और खुलेआम संसद के अंदर हुई है, और इस बार ईवीएम के जरिए नहीं बल्कि बैलेट पेपर के जरिए हुई है, जहां एनडीए के वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन जी को टोटल 427 वोट्स मिलने थे, क्योंकि 427 वोट्स टोटल राज्यसभा में और लोकसभा में मिलाकर एनडीए के बनते थे। टोटल काउंट इतना था। वहां उन्हें 452 वोट्स मिले, यानी 25 वोट्स यहां भी चोरी कर लिए गए। बताइए, इससे ज्यादा शर्म की बात है कोई विपक्ष के लिए? और सबसे बड़ा उन चमचों के लिए जो इस इलेक्शन से एक दिन पहले अफवाह फैला रहे थे, वीडियोस बना रहे थे कि गडकरी जी 33 एमपी को लेकर गायब है और भयंकर क्रॉस वोटिंग होगी और कांग्रेस बैक रेड्डी जी को जिता दिया जाएगा और बीजेपी देखती रह जाएगी। क्या हुआ उन दावों का? ये तो खेल ही उल्टा हो गया। खैर, इस तरह के चमचे जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं, उनको मूर्ख बनाकर उसकी मलाई पेल रहे हैं, और कुछ नहीं। ये जनता को समझना चाहिए, असल में गोदी में बैठने वाली मीडिया है कौन। खैर, आते हैं अपने मुद्दे पर। दोस्तों, सच छुपाए नहीं छुप सकता। देखिए, राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों का सच भी सामने आ चुका है। ये जो पीपीटी राहुल ने अपना एक बॉम्ब बताकर फोड़ी थी, जो प्रेजेंटेशन दिखाई गई थी, लंबी चौड़ी फाइल्स दिखाई जा रही थी वोट चोरी को लेकर, उसका भांडा अब फूट चुका है। मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि थोड़ा इंतजार कीजिए, सच सामने जरूर आएगा, और वो आ गया। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ जैसे मैंने अंदाजा लगाया था कि ये पीपीटी आई कहां से है। हाँ, मैंने लोकेशन का अंदाजा नहीं लगाया था, पर उस लोकेशन से लिंक का नाम मैंने आपको बताया था कि सोरोस का कनेक्शन निकलेगा, और देखिए एग्जैक्टली वो ही नजर आ रहा है, ऐसा ही निकलता दिख रहा है। मैंने पहले भी बोला है कि इस देश में विपक्ष शायद सिर्फ विदेशी ताकतों के हाथ की एक कठपुतली बनकर रह गया है। वो विदेशी ताकतें जो लगातार प्रयास कर रही हैं कि कैसे भी इस देश में इंस्टेबिलिटी लाई जाए, कैसे भी बस मोदी को हटाया जाए, पर जागो राखे साइयां मार सके ना कोई। और इस वोट चोरी के क्लेम ने साबित कर दिया है फिर से कि राहुल और उनके चमचे किसके इशारे पर नाच रहे हैं। खैर, चमचे तो राहुल के इशारे पे ही नाच रहे हैं, पर इन चमचों का जो गुरु घंटाल है वो किसके इशारे पर नाच रहा है वो समझ आ चुका है। देखिए, राहुल गांधी .in करके वेबसाइट पर वोट चोरी से रिलेटेड 3 पीपीटी डाली गई थी, जो कि इंग्लिश, कन्नड़ और हिंदी भाषा में थी। अब भारत में भी एक से बड़े एक खलीफा मौजूद हैं। उनमें से एक ट्विटर हैंडल पर इन पीडीएफ का मेटा डेटा निकालकर डाल दिया गया, और इसमें खुरपेच नाम के इस हैंडल की टीम ने म्यांमार के ट्रेस को पकड़ा, जिसमें ये साफ पता चला कि इन तीनों भाषा में जो ये पीडीएफ फाइल्स है, इनका क्रिएशन का टाइम जोन म्यांमार का दिखा रहा है। ये जो स्क्रीन पर आप +6.5 देख रहे हैं, ये म्यांमार का टाइम जोन है, और ये इन्हीं पीडीएफ फाइल्स का है जो राहुल गांधी ने उस दिन आपको दिखाई थी कि मैं एक बॉम्ब फोड़ रहा हूं। भारत का टाइम जोन +5.5 होता है। इन्होंने ये भी बताया कि ये पीडीएफ फाइल्स एडोब इलस्ट्रेटर नाम की एक एप्लीकेशन से बनाई गई है, जो कि आपके कंप्यूटर का टाइम जोन पीडीएफ के मेटा डेटा में स्टोर कर देता है, यानी डॉक्यूमेंट के बारे में वो इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेता है कि कब बना, कहां से बना, और इसकी जानकारी वो एप्लीकेशन जो कंप्यूटर है, जो आपका सिस्टम है, उसका डेटा उठाकर वहां पर स्टोर करता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये पीडीएफ जो भारत में वोट चोरी पर बनाई जा रही थी, ये म्यांमार में क्यों बनाई जा रही थी? अब ये सुनते ही पूरे चमचे जगत में हाहाकार मच गया, और वो तरह तरह के डिफेंस पेश करने आ गए। एक ने कहा कि पीडीएफ का मेटा डेटा लोकेशन का सबूत नहीं होता, तो किसी ने कहा कि जिस सिस्टम में ये बनाई गई उसका टाइम सेटिंग्स गलत होगी, वीपीएन लगा होगा या कोई सॉफ्टवेयर बग होगा, इसलिए ये लोकेशन का प्रमाण नहीं है। अब ये सब बेतुके डिफेंस है। इनको शर्म आनी चाहिए कि थोड़ा सा रिसर्च करके अगर ये कुछ बोले या बताए तो समझ आता है, पर जैसे इनका गुरु चलता है ऐसे ही चमचे चलते हैं।
क्योंकि वीपीएन के इस्तेमाल के बाद भी मेटा डेटा में जो टाइम स्टोर होगा वो प्रभावित नहीं होता है। वीपीएन आपके सिस्टम के टाइम जोन को चेंज नहीं करता है। और भला भारत के सिस्टम का टाइम म्यांमार क्यों सेट करेगा? कोई क्या है कोई पूरे भारत में जो अपने सिस्टम का टाइम म्यांमार के टाइम पे सेट करके रखता हो? अब एक चमचा आ गया ये बोलते हुए कि इसमें तो इंडिया का टाइम जोन भी शो कर रहा है और दूसरी जगह म्यांमार का दिखा रहा है। तो मैं बता दूं कि ऐसा तब होता है जब ये फाइल शेयर्ड हो और एक साथ दो लोकेशन पर खुली हुई हो, तो एडोब उसकी दोनों लोकेशन का टाइम जोन कैप्चर कर लेता है। यानी कि ये इशारा है कि इस फाइल पर म्यांमार और भारत दोनों जगह से एक समय में काम चल रहा था। अब कोई बंदा म्यांमार में बैठकर वहां से बता रहा था कि इस डेटा में क्या और कैसे शो करने से जनता को मूर्ख बनाया जाएगा। अब ये एक बहुत बड़ा झोल है कि अगर वास्तव में ऐसा है कि ये फाइल्स म्यांमार में बनाई गई हैं, तो देश के फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। क्यों? क्योंकि वोट चोरी वाली इस प्रेजेंटेशन से ठीक पहले अलेक्जेंडर सोरोस, जो कि जॉर्ज सोरोस का बेटा है, वो और उसकी टीम म्यांमार गई हुई थी। आप ये फोटोज भी देख सकते हैं उसी समय की, और उसी टाइम में ये पीपीटी म्यांमार में बनाई जा रही थी। तो क्या इन पीपीटीज के पीछे सोरोस का हाथ है? क्या सोरोस की टीम ही म्यांमार में बैठकर इन फाइल्स को तैयार कर रही थी? ये बात अब आप बताइए मुझे कमेंट्स में कि आपको क्या पॉसिबिलिटी लगती है, आपको क्या नजर आता है। सोरोस बैक्ड जितने भी एनजीओज हैं वो क्यों राहुल को ही सपोर्ट कर रहे हैं? मद्रास हाईकोर्ट ने वोट चोरी की इस प्ली को बेसलेस बोला है और जिस बंदे ने ये पिटीशन डाली थी उसके ऊपर 1 लाख रुपए का फाइन यानी जुर्माना भी लगाया गया है। ये देखिए मद्रास कोर्ट ने क्या बोला। द पेटिशन lacks concrete material and only refers to allegations, counter allegations made on certain platform. The petition only reproduces those allegations without there being any independent research. It seeks the court to make roving inquiry with the present content and form. It is vague, lacks material details and particulars. मतलब कि बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी जांच के ये सिर्फ एलिगेशन लगाए गए हैं। सभी के सभी वेग और बेसलेस हैं। और चालाकी देखिए, ये सब राहुल गांधी को शायद पता होगा कि उनके क्लेम्स एटलीस्ट कोर्ट में तो स्टैंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसीलिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कोई डिक्लेरेशन देने से मना कर दिया था, लिख कर देने से रिफ्यूज कर दिया था कि अगर लिख कर दिया तो हो सकता है कि फिर ये इनके खिलाफ उल्टा पड़ जाए और इनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। खैर उल्टा तो फिर भी पड़ रहा है। और मद्रास हाई कोर्ट जो कि तमिलनाडु में है, वहां तो सरकार भी बीजेपी की नहीं है, वहां तो आपका स्टालिन बैठा हुआ है। तो अब ये आरोप भी नहीं लगा सकते हो कि हाई कोर्ट पर सरकार ने दबाव बना रखा है। दोस्तों आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। जय हिंद।